हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं करियर क्रैक हब में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं एडवांस ऑफ नाउन पार्ट 12 है ये। इसका मतलब 11 तक हमने नाउन फिनिश कर लिया है। तो आप करियर क्रैक हब पर जाएं, वहां प्ले लिस्ट में डे 1 से लेकर 11 तक सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और बड़ा बेसिक टू एडवांस पढ़ा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको वीडियोस के, और कमेंट कर दें और लाइक शेयर करते रहें। देखिए, आपको पता है कि इस चैनल पे कुछ चीजें फ्री हो गई हैं, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री है। अगर हम बात करें एसएससी जीडी का 2025 का जो टारगेट बैच है, वो प्ले लिस्ट में जाकर पूरा आप देखिए। प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो पूरा फ्री है ये कोर्स। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ फ्री है। और एसएससी सीजीएल का अगर आप फ्री कोर्स करना चाहते हैं, उसका प्ले लिस्ट अलग है, वो भी फ्री है। और जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल मेंस है या सीपीओ मेंस, उसका प्लेलिस्ट अलग है, वो भी फ्री है। तो आपको 3 प्लेलिस्ट मिल रही है, एसएससी जीडी का, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल मेंस और एसएससी सीपीओ मेंस। तो आपको 3 प्लेलिस्ट हैं जहां कोर्स फ्री है। डे 1 से तो आप नोट्स बना सकते हैं, कहीं आपको कोचिंग लेने की पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं डे 12। आज हम डे 12 सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ एडवांस ऑफ नाउन डे 12 करेंगे। तो डे 1 से लेकर और 11 तक फिनिश कर दिया है मैंने। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्योंकि डे 12 है तो थोड़ा एडवांस रहेगा। क्वेश्चन है, दो माई मीन्स इज स्मॉल, कॉमा आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद मनी। बेटा समझिए, ग्रामर कहता है अगर मीन्स का मतलब इनकम हो, समझिए ध्यान से, मीन्स का मतलब इनकम हो, इनकम, तो इसको प्लूरल कंसीडर किया गया है। याद रखिए, तो प्लूरल कंसीडर किया गया है तो वर्ब भी कौन सी होगी? प्लूरल होगी। तो इज नहीं आएगा, यहां पर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो आंसर तो आ गया समझ में। अब इसे पढ़िए, हालांकि मेरी जो इनकम है बहुत कम है, तो सेंस क्या निकल रहा है? इनकम का। और आई हेल्प, मैं मदद करता हूं अपने यंगर ब्रदर की पैसे के साथ, तो यहां इनकम सेंस निकल रहा है। जब मीन्स का मतलब इनकम होता है, इनकम, तो वो मीन्स प्लूरल कंसीडर होता है और वर्ब क्या आती है? प्लूरल आती है। आइए एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं आपको। व्हेन द नाउन मीन्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इनकम और वेल्थ, इनकम और वेल्थ के सेंस में अगर मीन्स का यूज होता है, इट इज ऑलवेज प्लूरल, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में कंसीडर की जाती है। यहां पर देखिए, मीन्स अगर इनकम है तो ये प्लूरल होगी और प्लूरल वर्ब होगी। तो आंसर होगा आर इज की जगह। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि डे 11 तक हम कर चुके हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड है, हैज द अजेंडम फॉर टुमारोज मीटिंग बीन ड्रॉन अप। बेटा एक नंबर टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो अजेंडा वर्ड होता है ये प्लूरल होता है, और जब हम अजेंडम बोलते हैं तो ये सिंगुलर होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब जब मीटिंग की बात होती है, समझिए ध्यान से, ये नाउन टॉपिक है, आपको लिखना भी सिखाएगा, बोलना भी सिखाएगा। अगर मीटिंग की बात है, मीटिंग, तो वहां अजेंडम वर्ड का यूज कभी होता ही नहीं, चाहे वर्ब सिंगुलर ही क्यों ना हो, अगर मीटिंग की बात है। देखिए जैसे कि यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, अजेंडम इज नॉट यूज्ड इन इंग्लिश, अजेंडा प्रोग्राम ऑफ अ मीटिंग इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। होगा अजेंडा ही, लेकिन इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, अदरवाइज अजेंडा होता है प्लूरल। अगर अजेंडा वर्ड आप मीटिंग में यूज कर रहे हैं तो इसे सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अजेंडम मैंने लिख दिया है, सिंगुलर है, अजेंडा यहां पर प्लूरल है, तो आंसर होगा अजेंडा इन द प्लेस ऑफ अजेंडम।
फिर सुन लीजिए, अजेंडम सिंगुलर होता है, अजेंडा प्लूरल होता है, ये बात क्लियर। लेकिन एक बात, जब अजेंडा वर्ड को ही हम यूज करें मीटिंग के उद्देश्य से तो वो फिर सिंगुलर ही होता है, ये बात याद रखें, वो फिर सिंगुलर ही होता है। क्लियर? मीटिंग के उद्देश्य से अजेंडा फिर सिंगुलर ही होता है। वैसे चेक करें तो अजेंडा प्लूरल है, लेकिन मीटिंग के सेंस में अजेंडा वर्ड ही सिंगुलर होता है, बार बार बोल रहा हूं, समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, his hat was blown off by a strong air। बेटा याद रखना, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग के साथ कभी एयर वर्ड का यूज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ विंड का यूज होता है। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बोल रहा है तो ऐसी हवा जिसमें पावर होती है उसे विंड कहते हैं, और जो आराम से धीरे धीरे हमें फील होती है उसे एयर कहते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड आ गया तो एयर नहीं होगा, विंड का यूज होगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, एयर गैसेज होती हैं, एयर्स एरोगेंसी घमंड। आप नाउन जाइए एडवांस आप पढ़ लीजिए, शायद पीछे आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने बताया है एयर्स घमंड क्यों मीनिंग होता है। गस्ट होता है झोंका, हवा का झोंका, सडन एयर। स्टॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग विंड, तूफान। तो ग्रामर कहता है एयर इज नॉट यूज्ड विद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ एयर नहीं आता। विंड इज ऑलवेज यूज्ड विद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ विंड का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट शुड बी स्ट्रॉन्ग विंड, नॉट स्ट्रॉन्ग एयर, ये बात याद रखें। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है जहां पावर होती है, और विंड पावर वाली होती है, जिसे उड़ाकर ले जाती है धूल मिट्टी, उसे विंड कहते हैं। और जो हम फील करते हैं उसे एयर कहते हैं। तो मजेदार वीडियो है, डे 12 है नाउन का, आपको मजा आ जाएगा अगर डे 1 से नोट्स बनाएंगे तो। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम बैंक एसएससी के लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मिस्टर भाटिया अवर इंग्लिश टीचर, ये एक स्लैंग है, इंग्लिश टीचर होना चाहिए टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। आप नहीं बोल सकते फिजिक्स टीचर, होना चाहिए टीचर ऑफ फिजिक्स। तो ये स्लैंग है, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, ये स्लैंग है जो हम तुमने इनफॉर्मल भाषा है। स्लैंग का मतलब इनफॉर्मल भाषा, जो कि पिछली वीडियो में मैं स्लैंग की लिस्ट लिखवाई है मैंने, 130-32 के समथिंग, 100 प्लस स्लैंग है। तो उसके नोट्स बना लीजिए, इसीलिए कह रहा हूं डे 1 से ये वीडियो देखें आप। तो यहां पर हो जाएगा इंग्लिश टीचर गलत है, एक स्लैंग है ये होना क्या चाहिए? इट शुड बी टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। तो ये बात याद रखें, ये स्लैंग है, पिछली वीडियो में ये सब वहां पर है, तो वहां से देख लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 है, वेजेस, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। बेटा वेजेस के ना 2 मीनिंग है। अगर वेजेस का मीनिंग है सजा तो ये होता है सिंगुलर, और वेजेस का मतलब है मजदूरी, मजदूरी, तो ये होता है प्लूरल। अब वेजेस का मतलब सजा कब होगा, वेजेस का मतलब मजदूरी कैसे हम जज करें, तो ये बताएगा सेंटेंस का मीनिंग। पढ़िए, द वेजेस ऑफ सिन, पाप की मजदूरी बोलेंगे या पाप की सजा बोलेंगे? आप बताइए, पाप की सजा। तो यहां पर सेंस निकल रहा है वेजेस सजा है, पनिश है, तो ये सिंगुलर कंसीडर करना है, दैट्स वाई यहां आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? यहां इज होना चाहिए। समझ आ गया होगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग बता रहा है पाप की सजा मौत है, तो सेंस क्या निकल रहा है? पनिश। तो ये लिखते रहे, जैसे यहां पर मैंने इलेबोरेट किया है। वेजेस के 2 मीनिंग है, अगर सजा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और वेजेस का सेंस मजदूरी है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगी। तो यहां पर क्या है? द वेजेस इज आर वेरी हाई इन नोएडा, तो नोएडा में सजा हाई है, मजदूरी, मजदूरी का सेंस है, और मजदूरी के लिए वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल, दैट्स वाई इज नहीं होगा, यहां पर आर को टिक करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी। तो ऐसे ही नोट्स बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 6, ही पुट हिज साइन टू द लेटर। बेटा एक वर्ड है साइन, ये है हमारा वर्ब। एक वर्ड है सिग्नेचर, ये है हमारा नाउन। अगर नाउन की हमारी आप पहली क्लास देख लें, इसलिए तो कह रहा था डे 1 से नोट्स बनाइएगा, डे 1 से। आप डे 1 से नोट्स बनाएंगे तो बहुत आसानी से
आप समझ सकते हैं चीजों को। तो ग्रामर में मैंने सिखाया था कि पजेसिव एडजेक्टिव जब आते हैं तो उनके बाद नाउन होता है। अब हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, यहां पर मैंने लिख दिया, शॉर्ट में लिख देता हूं पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां नाउन चाहिए। अब नाउन बताइए सिग्नेचर है या साइन है, तो सिग्नेचर, या साइन की जगह क्या होगा, या सिग्नेचर होगा। तो ये आप पिछली वीडियो देख लें कि हिज के बाद नाउन क्यों होता है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज टेक नाउन। इसीलिए डे 1 से नोट्स बनाइएगा, मजा आ जाएगा नाउन पढ़ने में। आ जाइए, मैंने यहां पर लिखा भी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। हिज सिग्नेचर होगा, किसकी जगह, हिज साइन नहीं होगा, हिज सिग्नेचर करेक्ट है। अब पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं, योर, इट्स, हिज, हर, अवर, माय, देयर और ए एंड द, इन सब के बाद नाउन की जरूरत पड़ती है। ये मैंने पढ़ाया है आपको, अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो वहां मैंने बताया नाउन का यूज कहां कहां पर हम करते हैं। तो मैंने यहां लिखा है साइन एक वर्ब है और सिग्नेचर एक नाउन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नोट्स बनाए मैंने, देखो कितना मेहनत किया है इसको बनाने में। तो ऐसा मैंने नहीं किया कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन को ही फील करा दिया। जब आप नोट्स बनाएंगे तो इन सबको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक चीज और बेटा, एक सेमिनार अटेंड की थी मैंने, उस सेमिनार में बोला गया था, एक आईएएस ऑफिसर आए थे जो सिलेक्टेड थे, उन्होंने कहा था बेटा कोचिंग का उद्देश्य क्या है। एक चीज याद रखना, अगर आप कोचिंग आ रहे हैं तो कॉलेज और स्कूल की तरह ना पढ़ें। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। कोचिंग एक डिफरेंट है। कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉलेज के कंपैरिजन में और स्कूल के कंपैरिजन में अच्छी मेहनत करनी होती है। और उन्होंने लास्ट में एक बात बोली थी, विदाउट नोट्स यू कैन डू नथिंग। बिना नोट्स के तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम नोट्स ही नहीं बना रहे हो तो आप कोचिंग लेने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक होनी चाहिए, तभी आपको नौकरी मिल सकती है। नहीं तो सब फॉर्मेलिटीज होती हैं, सर समझ आ गया समझ आ गया। आप इतने ब्रिलियंट नहीं है कि सारी चीजें माइंड में रख सकें। एग्जाम टाइम में आपको नोट्स खोलकर पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स इज एसेंशियल। यू हैव टू मेक न्यू नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक नई नोटबुक बनानी होगी। तो ये जो मैं लिखता हूं एक्सप्लेनेशन, ये सब लिखना पड़ेगा ना सेंटेंस के नीचे। ये सेंटेंस का आंसर साइन क्यों नहीं है, सिग्नेचर ही क्यों करेक्ट है, ये सब लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक द नोट्स। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आई फिनिश द 3/4 ऑफ द वर्क इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days। बेटा जब हम बोल रहे हैं 3 तो 4th नहीं 4ths होगा। आइए इसको यहां समझ लीजिए। 1/3 होता है, क्योंकि यहां 1 है तो थर्ड सिंगुलर रहेगा। अगर 1/3 नहीं होता, ये याद रखें। 2/3 नहीं होगा, क्योंकि 2 है ना तो थर्ड्स ही होगा। 3/5 नहीं होगा, क्योंकि 3 है तो 5ths होगा। 3/4 नहीं होगा, 3/4 होगा, क्योंकि एक से ज्यादा संख्या अगर इधर है तो इधर s लगेगा, और यहां 1 है तो s नहीं आएगा इसमें, फिर यही ठीक होगा। ऐसे समझ लीजिए। तो सेंटेंस में क्या था, यहां 3, तो 3 एक से ज्यादा है तो यहां s लगेगा, 4ths लिखना पड़ेगा। आ जाइए क्वेश्चन है 8, द स्टूडेंट्स हु लिव इन द बोर्डिंग कैन नॉट होप टू गेट रिच फूड। कैन नॉट होप टू गेट रिच फूड, ओके, अच्छा खाना नहीं मिल रहा। चलिए बेटा, बोर्डिंग एक स्लैंग है, या तो बोर्डिंग स्कूल बोलिए, बोर्डिंग कॉलेज बोलिए, या बोर्डिंग हाउस बोलिए। बोर्डिंग नहीं, बोर्डिंग के साथ वर्ड आते हैं, ये स्लैंग में मैं पढ़ा चुका हूं। बोर्डिंग एक स्लैंग वर्ड है, करेक्ट यूज होगा बोर्डिंग हाउस, है ना। क्या होगा, बोर्डिंग हाउस, जिसकी हिंदी होती है आवासीय घर। तो बोर्डिंग कोई शब्द नहीं है, ये स्लैंग है, मैं पढ़ा चुका हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एंट्री टू द सिनेमा इज बाय टिकट्स। बेटा बाय टिकट्स नहीं होता, एस नहीं आता इसमें, बाय टिकट होता है। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, एंट्री टू द सिनेमा हाउस इज बाय टिकट, ये होगा। टिकट में एस नहीं आएगा।
तो बेटा नोट्स बनाते चले, बहुत ही मजा आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बेल आइकन को प्रेस रखें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 10, नो वन यूजेस ब्लॉटिंग दीज डेज। बेटा ब्लॉटिंग कोई वर्ड नहीं है, ब्लॉटिंग पेपर होता है। क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर। यहां पर इसे ऐसे देख लीजिए, ब्लॉटिंग एक स्लैंग है, करेक्ट यूज होगा ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर की जो हिंदी होती है सोख्ता कागज, इसकी हिंदी होती है। तो ये स्लैंग में कर ले, स्लैंग करा चुका हूं, इसकी पहली वाली वीडियो में डे 1 से नोट्स बना ले, वहां पर सब क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉजिटिव विटनेस द मर्डर केस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट हिम। बेटा विटनेस का यूज नहीं होगा यहाँ एविडेंस का यूज होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है, ओवर हेयर वी नीड एविडेंस। क्यों भाई? विटनेस का यूज होता है इंसान के लिए और एविडेंस का यूज होता है वस्तु के लिए। तो यहां पर इंसान की बात नहीं हो रही, वस्तु की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक। बताइए क्या होगा आंसर? बेटा रीजन नहीं होगा, यहां पर रीजन नहीं होगा, यहां पर कॉज होगा, कॉज। क्यों होगा? आ जाइए पढ़िए, देखिए, देयर इज अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ रीजन एंड कॉज। कुछ डिफरेंस है, कॉज का मतलब है प्रोड्यूस रिजल्ट और रीजन का मतलब है एक्सप्लेनेशन देना और जस्टिफाई करना, कॉज को जस्टिफाई करना। ऐसे समझिए, cause that which produce an effect, thing, event, person, etc. makes something happen. What was the cause of fire? Smoking is one of the causes of heart disease. जो धूम्रपान है वो दिल की बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। अब रीजन क्या कहता है? मोटिवेट और जस्टिफिकेशन फॉर समथिंग एक्सप्लेनेशन। रीजन का मतलब है जहां हमें एक्सप्लेनेशन देना हो। गिव मी द रीजन फॉर योर गोइंग, ये ठीक है। He has adequate reason for doing so, ये भी ठीक है। The police are investigating the cause of the explosion। अब मैंने बताया ना, जहां एक्सप्लेनेशन देना हो, एक्सप्लेनेशन, वहां पर हमें जरूरत पड़ती है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द रीजन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, रीजन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोजन। तो इन दोनों में सॉरी गलत हो गया ये, इन दोनों में कौन सा ठीक है? ये तो गलत हो गया ना। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन, कॉज नहीं होना चाहिए, कॉज थोड़ी होगा, क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए, रीजन आंसर होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देनी है तो एक्सप्लेनेशन में तो रीजन को ठीक माना है। तो फर्स्ट हमारा ये रॉन्ग है, ये हमारा ठीक है। इन दोनों में ये दोनों ठीक है। क्लियर? ये बात याद रखें। तो रीजन ऐसे समझ लो फिर से, रीजन में हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है, कॉज में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती। बात खत्म। आ जाइए, द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। बेटा एक वर्ड होता है क्लाइमेट, सॉरी क्या लिख दिया, समय ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में, इसलिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ठीक है? कोई चीज आसानी से मिल जाए उसका सम्मान होता नहीं है, ऐसा देखा गया है समाज में, तो बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने में। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। एक वर्ड है क्लाइमेट, एक वर्ड है वेदर। समझिए बेटा ध्यान से, यहां पर क्लाइमेट होगा, द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी, यहां पर वेदर नहीं होगा, क्या होगा यहां पर? क्लाइमेट। समझाता हूं, क्लाइमेट। बेटा जो वेदर है वो शॉर्ट के लिए आता है, शॉर्ट टर्म, और क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म। समझ आया? वेदर होता है 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने, जैसे अब सर्दी आ रही है फिर गर्मी आ जाती है, समझ आया? उसे वेदर कहते हैं। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म। यहां देखिए, वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म चेंज इन द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट डिस्क्राइब व्हाट द वेदर लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए क्लाइमेट आता है, शॉर्ट के लिए वेदर आता है। अब सेंटेंस पढ़िए, द वेदर वॉज गुड एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। अब वीक के जो स्टार्टिंग में था वो अच्छा था, कौन? क्लाइमेट या वेदर? तो शॉर्ट पीरियड है ना, वीक के स्टार्टिंग में शॉर्ट पीरियड के लिए क्या आता है? वेदर, क्लाइमेट नहीं आता, ये रॉन्ग हो गया। चलिए, कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी?
ये था एडवांस ऑफ नाउन का डे 12, 12वां नंबर है ये। आप नोट्स बनाते चले डे 1 से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डे 1 से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। ऐसे देखो हमारे चैनल की एक विशेषता है, बेसिक से पढ़ाया जाता है, बेसिक से, और एडवांस तक पढ़ाया जाता है, एडवांस तक। ये बात याद रखिए, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है। 0 लेवल से 100% तक आपको ले जाएंगे। अब पहली वीडियो मेरी देखिए नाउन की डे 1 से, उसमें यह बताया नाउन होता क्या है, क्यों होता है, क्यों पढ़े, सेंटेंस में कैसे सर्च करना है। दैट्स वाई आपको डे 1 से नोट्स बनाने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे मेन है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यहां पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर, यूट्यूब सभी को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको एक साथ मिल जाएं, क्योंकि आप फेसबुक भी चलाते हो, यूट्यूब भी चलाते हो, टेलीग्राम भी चलाते हो। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट और शेयर भी करते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हम लेके आ रहे हैं एडवांस ऑफ नाउन डे 13। तो पढ़ते रहें, अच्छी मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।